24 साल के हो, अडल्ट हो, राइट। तो नंबर 1, आप किसी और पर डिपेंड ना करें, किसी का इंतजार ना करेगा तुम्हारी वो मदद करने आएगा। ये मेरी आपसे दरीना राय है, खुदा के लिए ये मत करो। यू आर एन अडल्ट, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। आर यू टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ, और आर यू, बिकॉज व्हाट्स गोइंग अराउंड तुम इतने परेशान हो, इतने फेयरफुल हो कि तुम फ्रीज कर गए हो। तुम कहते हो मैं क्या करूं, तुम इंतजार कर रहे हो कि हालात बेहतर होंगे, या ये भी सोच रहे हो यार मुल्क कैसे छोड़ के भाग जाऊं, ये भी सोच रहे हैं ना। कभी नहीं, बहुत सारे सोच रहे हैं, तुम नहीं सोच रहे होगे, बस सोच रहे हैं यार मुल्क कैसे छोड़ के चले। इंतजार कर रहा हूँ हालात बेहतर होंगे। दूसरा, मैं क्या कर सकता हूँ, आई एम हेल्पलेस, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। नंबर 3, मैं काश मेरी मदद पे कोई आए, मुझे कोई डिफाइन करे, एड्रेस करे मेरी बेहतरी कैसे। तो सबसे पहले है, इट स्टार्ट्स विद यू हैव टू, इट मे बी डिफिकल्ट, इट इज चैलेंजिंग, इट इज नॉट ईजी। ये सोच आसान नहीं है। मैं आई अप्रिशिएट, मैं जो आपसे कह रहा हूँ आसान नहीं है, मुश्किल है कहना, मगर ये अगर अपनी बेहतरी करनी है तो तुमने सबसे पहले ये फैसला करना है, आई एम नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन यू, आई एम सॉरी, इनफ इज इनफ। अब मैं किसी का इंतजार नहीं करूँगा, अपनी लाइफ को, अपने करियर को, अपने फ्यूचर को खुद अपने हाथ में लेके बनाऊँगा। ये सबसे पहले। अगर नहीं करोगे तो दैट्स योर चॉइस। फिर तुम्हारी कौन फिक्र करेगा, करना है फिक्र, कोई नहीं करेगा। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, सब अपने अपने चक्कर में फंसे हुए। सो इट्स द बक स्टॉप्स एट यू माय फ्रेंड। You have to stand up, take charge of your life and say enough is enough, okay? And I will not let anyone dictate what I want to do. But that's number 1. कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। और तुम एक दूसरी चीज़, तुम ये समझते हो कि तुम्हारे दायरे इख्तियार में कुछ नहीं है, क्योंकि 24 साल के हो, एक मिडिल क्लास से ताल्लुक है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मेरे पास क्या है, जो रिसोर्सफुल हैं, जो पावरफुल हैं, जिनका सब है, सब उनके पास है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके दरवाजे खुलते रहते हैं। तो मैं क्या करूँ? एक होपलेसनेस, एक क्या कहते हैं, डिस्पेयर है करने का। मगर आप ये नहीं समझते कि आपके दायरे इख्तियार में कितना कुछ है। ये सोचा कि बैठ के एक लिस्ट बनाओ कि मेरे दायरे इख्तियार में क्या क्या है, एंड यू बी सरप्राइज माई फ्रेंड कि आपके दायरे इख्तियार में क्या क्या है। क्योंकि ये सोच की बात है, ये सोच की बात है ना। अगर इस तरफ सोच ले आओगे पहले कि नहीं मुझे अब कुछ करना है, मैं अपनी ज़िंदगी का जिम्मेदार हूँ, मैं अपनी बेहतरी खुद चाहता हूँ, मुझे किसी का इंतज़ार नहीं करना, तो फिर जैसे ही एक पेपर पे लिखना शुरू करोगे, अगर 8 से 10 आइडिया नहीं आया, मुझे पकड़ लेना कि मेरे दायरे इख्तियार में क्या है ना। और फिर अब अगर मैं हवाला भी दे दूँ, कुरान का हवाला दे दूँ, वैसे भी एक प्रिंसिपल भी है, जब तक तुम अपने हालात बदलने के लिए तैयार नहीं होगे, कोई और नहीं करेगा। कुरान में भी कहा है, वही है ना। तो हरकत तो करो यार, हरकत नहीं करोगे तो बरकत कहाँ से आएगी, मुझे बताओ। तो मैंने प्रिंसिपल तुम्हें आउटलाइन किया, अभी बताया है, इंतजार किया किसी का, तुमने क्यों इतना बड़ा पंगा लिया? था ना, एक जज्बा था, एक सोच थी, अपने आप को बेहतर करना, एक ड्राइव थी, एक कमिटमेंट थी, या नहीं दिस इनफ इज इनफ, अगेन मैं नहीं करूँगा, मैं लूँगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं उनमें से नहीं हूँ जो बैठे रहेंगे और विल बी विड्रॉन आउट ऑफ सर्कुलेशन लाइक अ बैड कॉइन। यू हैव अ चॉइस, यू कैन हैव सेड ठीक है आई गो इनटू ओब्लिवियन, नोबडी वुड नो हु वकार इज, बट यू सेड नो, आई एम सॉरी टू से। वंस यू टुक दैट कॉल, इमेजिन क्या अपॉर्चुनिटी आई आपके पास, आपका दायरा इख्तियार कितना आपको समझ आई, था कि नहीं? आपकी जगह और होते तो भाग जाते। वो क्या फैसले हो रहे हैं कि इसको बंद कर दो, ये कर दो, कोई बात नहीं है, भाग गए ना बहुत लोग। आप नहीं भागे, आप डट गए, आ जाओ पकड़ लेंगे, देखो कहाँ से कहाँ पहुँचे हो। अभी तो जर्नी शुरू हुई है। इसी तरह वकास को देखो, तो कार्बन वाले हैं, राइट, उसकी भी कहानी है, कहाँ उसने शुरू किया, राइट, उसने किसी के भरोसा किया, किसी पर डिपेंड किया, उसने कहा नहीं मैं पहले करूँगा तो लोग मेरी मदद पे खुद आएंगे। इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। खुद पॉजिटिव एनर्जी फेंकोगे, कुछ खड़े हो के
पुश करोगे सिस्टम को तो अपने आप आपकी मदद आएगी, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी बेहतरी चाहते हैं, राइट। अब कहाँ शुरू किया, माशाल्लाह ये सब कुछ बना दिया, राइट। कर रहे हैं ना वो, और और बात जाएगा, आप भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर तो इसी सोच में पड़े रहोगे यार मेरा क्या होगा, ये क्या हो रहा है मुल्क के साथ, और यू है जेन्युइन है, डोंट मिसअंडरस्टैंड उसका, ना तुम कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, दैट्स नॉट बॉदर अबाउट दैट, लेट्स सी हम क्या अपने लिए कर सकते हैं, एंड इन अ पॉजिटिव वे, इन द राइट वे। चोरी चकारी नहीं करनी, लूट मार नहीं करनी, या मुश्किल है करना क्योंकि वो आसान रास्ते हैं करने के, तो दिस इज तो पहले टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ, स्टैंड अप। Would I want to go into oblivion and wait for things to happen? Because nothing stays static in life. Nothing. The only thing constant in life is change. या चीज ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो आपको नीचे खींचती है, पुल करती है ना नीचे, दैट्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो नीचे जाना तो आसान है यार, खड़े रहो नीचे आ जाओगे। असल तो ऊपर जाना है, डिफाइन द लॉज ऑफ ग्रेविटी। उसके लिए मेहनत की जरूरत है, उसके लिए एक जज्बा, एक सोच, एक इरादा, उसकी ज़रूरत है, तब आप आगे जाएंगे। और एक फिर प्लान क्या करेंगे, वो सोच है। अब आपकी चॉइस है यार, 24 साल के हो या 22 साल के हो या 26 साल के हो, 28 साल के हो, अगर ये नहीं करोगे डोंट वेट तुम, और कतरा कतरा दरिया बनेगा। तुम अपनी कोशिश करोगे, तुमसे कोई इंस्पायर होगा, दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, अपने आप दरवाजे खुलते रहेंगे।